इफ़ यू ऑल्सो वांट टू नो कि ऐसा डैशबोर्ड टैब्ल्यू में कैसे बनाएं, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम ये डैशबोर्ड साथ में बना रहे होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so I'm going to create a Tableau dashboard here. Usually in live stream मैं पावर BI के डैशबोर्ड बना रहा था अभी, ठीक है। तो आज मैं टैब्ल्यू का डैशबोर्ड बनाऊंगा। ओके, तो मेरे पास सेल्स का डेटा दे रखा है जिसमें मेरे पास 20,000 रोज है और 11 फील्ड्स मतलब 11 कॉलम्स दे रखे हैं। तो कॉलम को देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम्स मेरे पास हैं। मेरे पास ऑर्डर आईडी दे रखा है, ऑर्डर डेट दे रखा है, रीजन दे रखा है ना, स्टेट दे रखा है, सेल चैनल दे रखा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेल्स कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, एम्प्लॉय क्या है, कितने एम्प्लॉय हैं, डिलीवरी डेज क्या हैं। सो ऑल ऑफ द डेटा इट हैज़ बीन गिवन टू मी। ओके, ठीक है। तो अब अपन आते हैं डैशबोर्ड पे, नोट डैशबोर्ड पे सीट पे आते हैं और सबसे पहले एक एक करके चार्ट्स, केपीआई इन सबको बना रहे होंगे। देन वी विल क्रिएट द डैशबोर्ड। ओके, तो सबसे पहले जो हम बना रहे होंगे, आई वांट कि मेरा जो स्टेट जो है, ठीक है। सो लेट्स टेक द स्टेट, लेट मी टेक स्टेट ओवर हेयर एंड स्टेट को मैं रोज में पुट कर दूंगा, ठीक है। और जो भी मेरा स्टेट वाइज सेल है, आई वांट द सेल स्टेट वाइज, ठीक है। और इस सेल को मैं देखना चाहूँगा कि जो भी मेरे टॉप 5 यू नो स्टेट रहे हैं जिनका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, सो आई विल पुट स्टेट इनटू द फिल्टर। आई विल गो टू द टॉप बाय फील्ड और यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ सेल आ रहा है, परफेक्ट। एंड इंस्टेड ऑफ टॉप 10 आई वांट टॉप 5, ठीक है। अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। सो आई एम हैविंग दिस डेटा राइट नाउ, perfect. Now what I will do, let me drop the sales over here into the label. Okay, you could see the sale now. So here let me format this and numbers, and here it is going to be maybe currency, custom currency, and let's take into the dollar. Okay, so let's take this into the dollar. Okay, so I will take into the dollar और यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट आई विल टेक एज अ मिलियन, ठीक है, और मे बी के। ओके, तो कुछ इस तरह से अपन इस डेटा को ले रहे होंगे। नाउ आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस चार्ट। तो फॉर्मेट में जाऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा एंड आई विल चेंज द कलर, जो कि मेरा कुछ ब्लैक कलर एज आई यूजली प्रेफर, ठीक है। तो मेरा आई विल टेक द ब्लैक कलर, perfect। And for the columns actually, for these let me format them। और जो मेरे columns हैं, ठीक है, let me pick the field which is sum of sale, ठीक है। And there we go, it is okay, but I want to pick the columns, so I was right over there, format, and here in sheet in rows, for Tableau worksheet, not Tableau worksheet, header, come here, okay। सो फॉर दिस लेट मी पिक द कलर्स। ओके, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे कॉलम्स का, नॉट कॉलम्स एक्चुअली बार्स है ना, तो बार का कलर मेरा चेंज हो गया है। ओके, ऑल सेट। नाउ बस मेरे को कुछ और यहाँ पे इसे हेडर को हटाना है क्योंकि मेरे पास पहले इसे दे रखा है ना, सेल मैंने शो कर रखा है, तो इट डजेंट मेक सेंस, है ना। सो जस्ट रिमूव द हेडर देन, और इससे अपन करते हैं फॉर्मेट। और इसका फॉन्ट इज़ ओके, फॉन्ट इज़ ओके, बट आई वांट टू मेक इट बोल्ड, आई वांट टू मेक इट बोल्ड एक्चुअली। तो नंबर्स ठीक है, अलाइनमेंट एंड इट इज़ बोल्ड वाइट, ठीक है। सो लेबल से फिट कर देते हैं इसे। तो लेबल में इट इज़ गोइंग टू बी बोल्ड, नहीं हो रहा है क्या। सो यहाँ पे आ जाओ, सम ऑफ सेल्स, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली बोल्ड, ठीक है। अप्लाई, ओके। नाउ अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसे फॉर्मेट करता हूँ। फॉर दिस लेट मी फॉर्मेट दिस, और मेरे पास जो रोज़ नहीं, कॉलम में जो ग्रिड लाइंस हैं, आई वांट टू रिमूव देम। सो ग्रिड लाइंस मेरे हट गए, ठीक है। एंड यहाँ पर
आई इन रोज़ आई एम हैविंग द पेन, तो इससे भी मैं हटाना चाहता हूँ. सो रो डिवाइडर नन है यहाँ पे. कॉलम्स में एक रो डिवाइडर पड़ा है. It's a pen actually, so let me remove this none. Okay, for header none. Okay, and rows हो गया. ठीक है. सीट के पेन में भी नन करना है मेरे को. ठीक है. सो ये नीचे वाले मेरे को और हटाने हैं. सो फॉर्मेट. ठीक है. एंड नॉट रोज नॉट कॉलम्स, गो टू हियर. एंड हेडर नहीं रखना मेरे को. कॉलम्स में मेरे पास नहीं है डेटा. सो लेट्स गो टू द स्टेट. स्टेट के अंदर पेन में यहाँ पर कुछ मेरे को इट इज़ नॉट शोइंग मी ज़ीरो लाइंस. आई डोंट वांट ज़ीरो लाइंस, नॉट एट ऑल. ठीक है. और रू एक्सेस टिक्स भी नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है. और मेरे को रूलर भी नहीं चाहिए. ठीक है. और ट्रेंड लाइन तो है ही नहीं. बाकी आई डोंट वांट दिस एज वेल. रेफरेंस लाइन को भी नन कर देता हूँ और ड्रॉप लाइंस को भी नन कर देता हूँ. ठीक है. एंड कॉलम्स में आ जाओ. ठीक है. कॉलम्स में मेरे पास एक्सेस दे रखे हैं, इसे नन करता हूँ. ऑल्दो मेरे पास रेंज का डेटा है. ठीक है. एंड टिक्स को भी नन कर देते हैं, तो मेरे पास ना टिक्स हैं. एंड रोज़ में मेरे पास नन यहाँ पर. ओके, ऑल सेट. हेडर्स इसे भी नन कर देता हूँ. ठीक है. अब मेरे को बस इसके लिए फिक्स करना है, तो जस्ट फॉर्मेट दिस. ओके, तो फॉर्मेट पे आ गया. फॉन्ट जो हैगा इसका वाइट रहेगा एंड आई वांट टू मेक इट बोल्ड एक्चुअली, और इसके लिए आई वांट टू मेक इट 14. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. ओके. सो ये मेरा चार्ट बन के तैयार हो गया है. ठीक है. तो ये शो कर रहा है टॉप स्टेट बाय सेल. सो दिस इज़ टॉप स्टेट बाय सेल. ठीक है. so let me select this, let me make it bold and let me make it white, bring it in middle. There we go. So top state by sale, apply. So it's states. Okay, apply. Okay. तो कुछ इस तरह से मेरा ये फर्स्ट चार्ट बन के हो जाता है तैयार. सो टॉप स्टेट बाय सेल. ठीक है. कुछ इस तरह से मैं इसका नेम पुट कर देता हूँ. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टॉप एम्प्लॉय बाय सेल है ना. सो लेट मी टेक द टॉप एम्प्लॉय. सो लेट मी डुप्लीकेट दिस, और यहाँ पर स्टेट ना लेके व्हाट आई विल टेक द एम्प्लॉय, और यहाँ पर इसे हटाता हूँ और मैं आई विल ड्रॉप ओवर हियर एम्प्लॉय. एंड एम्प्लॉय भी टॉप आ जाएंगे. तो टॉप में क्या आएगा, बाय फील्ड, एंड इट इज़ गोइंग टू बी माई 5 है ना. तो लेट मी पुट हियर 5 वेरी क्विकली. सो अप्लाई एंड ओके. ठीक है. तो इसके लिए भी अपन करेंगे फॉर्मेट, एंड यहाँ पर फॉन्ट इज़ गोइंग टू बी वाइट ऑब्वियसली, बोल्ड हो जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी 14. आई थिंक 14 ही था वो. इट वाज 14 आई थिंक. यो इट वाज 14 है ना. ओके, परफेक्ट. सो दिस इज़ टॉप स्टेट एंड हियर इट इज़ EMP है ना. सो दिस इज टॉप एम्प्लॉय बाय सेल. ओके. ओके, सो टॉप एम्प्लॉय. सो लेट मी पुट हियर एम्प्लॉयज. ओके, सो अप्लाई एंड ओके. सो दीज आर द टॉप एम्प्लॉयज बाय सेल. ओके. सो नेक्स्ट आई वांट दैट टॉप एम्प्लॉय. ओके, इसे ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ. टॉप एम्प्लॉय. ओके. सो हियर आई वांट was average delivery days. Okay, average delivery days. So I will take this, I will bring it here. Okay, so it is going to be my not sum, it is going to be average delivery days. Okay, so here it is delivery days, I will drop into the labels. Okay, now this is going to be my average delivery days. So I will see the top 5 employees by average delivery day. Okay, so this is my top employees by delivery. ठीक है.
कुछ इस तरह से। ओके, सो टॉप एम्प्लॉय बाय एवरेज डिलीवरी, और यहाँ से ऐसे कर दो। सो हेडर को रिमूव, यहाँ पे तो हेडर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ बाय डिलीवरी, ठीक है, कुछ इस तरह से। परफेक्ट। नाउ I will create one table. So how I'm going to do that? Let me bring here. ओके, तो सीट 4 यहाँ पर आई वांट कि मेरा जो प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का मेरे को डेटा चाहिए। सो आई विल पिक द प्रोडक्ट डेटा इनटू द रोज एंड रेस्ट व्हाट आई वांट माई जो रेवेन्यू है। So I will drop into this. Okay, so this is what I will get the revenue, and I want the revenue percentage of all total as well. Okay, so I will go here and click table calculation में percent of total, ठीक है, तो percent of total आ जाएगा ये मेरा। Okay, now what I want else, I want my profit, and I want my quantity बाय प्रोडक्ट जो कि सोल्ड हो रखी हैं, एंड आई वांट माय एवरेज डिलीवरी डेज। ओके, एवरेज डिलीवरी फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू बी एवरेज। सो देयर वी गो, एवरेज डिलीवरी, एंड हियर इट इज़ गोइंग टू बी एज अ टेबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर परसेंट ऑफ टोटल भी दिख रहा है। सो सेल इज़ ओके, तो मैं सेल को ऊपर लेके आता हूँ। तो लेट मी ब्रिंग द सेल हियर, ठीक है, तो सेल आ गया मेरे पास, परसेंटेज ऑफ टोटल आ गया, एवरेज डिलीवरी डेज आ गया, तो एवरेज डिलीवरी डे को यहाँ पर लेके आ जाओ, ठीक है, एंड लास्ट। परफेक्ट। नाउ लेट मी मेक इट एज अ एंटायर व्यू। ओके, नाउ फॉर दीज डेटा पॉइंट्स, तो फर्स्टली आई विल गो टू द फॉर्मेट और सेटिंग में जाऊंगा, अपना जो सीट है उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी दिस कलर, ठीक है। सीट का कलर चेंज होने के बाद व्हाट आई विल डू, टोटल सेल एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, परफेक्ट, नो बिग डील। तो आई वांट समथिंग, क्या मैं चाहता हूँ, तो फिर फॉर्मेट में आ जाओ, ठीक है, और फॉर्मेट में रोज़ सेटिंग में आ जाओ, एंड पेन का कलर जो है ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, हो गया। ओके, एंड पर जो फील्ड जो मेरा दे रखा है, ठीक है, जो भी मेरा फील्ड है एक्चुअली, सीट में आ जाओ, टेक्स्ट में आ जाओ एक्चुअली, और टेक्स्ट का सीट में जो टेक्स्ट है और उसका कलर जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए सर, ठीक है, तो उसका कलर वाइट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट एक्चुअली। और यहाँ पर जो आपको डेटा दिख रहा है, गो टू द फॉर्मेट, ठीक है, गो टू द फॉर्मेट। ओके, सो लेट्स पिक इंडिविजुअल फील्ड, लेट्स से मेज़र वैल्यूज़, ठीक है, मेज़र वैल्यूज़ को पिक करता हूँ, और इसका जो फॉन्ट है आई वांट इट एज अ वाइट, ठीक है, आई वांट इट एज अ बोल्ड एज वेल, एंड लेट्स मेक इट 10। परफेक्ट, देयर वी गो। और यहाँ पर लेट मी फॉर्मेट दिस एज वेल, तो शेडिंग इसका ब्लैक चाहिए मेरे को, ठीक है, तो शेडिंग इसका भी ब्लैक हो जाएगा। ओके, पेन नॉट फॉर द प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट मेरे पास ये डेटा हो गया। ओके, सो सिलेक्ट ऑल, ठीक है, यहाँ पर इसका बस कलर मेरे को चेंज करना है, तो लेट मी फॉर्मेट दिस। तो यहाँ पर हेडर में आ जाओ, शेडिंग इसका ठीक है, एंड नॉट हेयर हेडर, इसे कुछ इस तरह से कर दूंगा, ठीक है, एंड तो रोज़ हो गया, बाकी सब ओके है। मेज़र के नेम्स जो हैं, ठीक है, तो मेज़र का नेम मैं पिक करूँगा, और इसका जो फॉन्ट होगा वो कुछ इस कलर का होगा, ठीक है, तो मेज़र का नेम का फॉन्ट कुछ इस कलर का होगा। नाउ आई विल मेक इट 11 और ऑब्वियसली बोल्ड, है ना, एंड what I want, measure names I had picked और measure values I had picked, तो measure values में मेरे पास आ गया, I will pick the product, ठीक है, और प्रोडक्ट का भी कलर मैं कुछ ऐसा रखना चाहता हूँ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी 10 एंड बोल्ड। देयर वी गो। नाउ यार ठीक तो था वो भाई, कुछ इस तरह से, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 10, ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब वन मोर थिंग आई वांट, की
मेरे पास जो भी पेन है, ठीक है, उसका मेरे को किसी का भी हेडर नहीं चाहिए, तो मैं इन सब को हटा देता हूँ। सो लेट्स मेक इट नन एज वेल। फॉर दिस रो डिवाइडर को नन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये हट गया, और ये टाइटल है ना, इसे भी अपन हाइड कर देते हैं। सो हाइड टाइटल, देयर वी गो। तो मेरे पास ये डेटा मेरे को शो हो रहा है। ओके, नाउ ये बन के हो गया है तैयार। सो मैं जो इससे एडिट करना चाहता हूँ, एडिट एलियास, ठीक है, तो इसे मैं पुट करना चाहता हूँ, दिस इज़ माई रेवेन्यू, ठीक है। दिस इज़ परसेंटेज रेवेन्यू और नॉट दिस वन ब्रो। सो लेट मी एडिट दिस, एडिट। सो दिस इज़ गोइंग टू परसेंटेज रेवेन्यू, ठीक है। दिस इज़ प्रॉफिट, दिस इज़ क्वांटिटी, एवरेज डिलीवरी डे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना डेटा हो जाएगा तैयार। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज़ माई प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल बन के हो गई है तैयार। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मोर टेबल, ठीक है। तो उस टेबल में मैं क्या करूँगा, आई विल पिक द ईयर, ठीक है। तो सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट ईयर इनटू द फिल्टर, ठीक है। तो ईयर को मैं फिल्टर में डालूंगा, एंड और उस टेबल में मेरे को डेटा चाहिए ईयर वाइज, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस, अप्लाई कर दो और ओके कर दो, ठीक है। सो अप्लाई, आई हैड अप्लाइड इट एंड ओके। नाउ आई वॉन्ट माई फिल्टर एज अ ईयर वाइज फिल्टर, ठीक है। तो वो सब बातें ठीक हैं, ईयर वाइज मेरे पास फिल्टर भी आ जाएगा। नाउ how I'm going to do that. So for this, what I will do, I will take the month. ठीक है, तो let's not month actually. If we could take the quarter, it will also work. If I take into the rows, it will also work actually. मंथ मेरे पास काफ़ी सारे भी हो जाएंगे, तो डेटा मेरा कंजेस्टेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वार्टर को ले लेता हूँ, एंड इन क्वार्टर सेम मेरे को वही डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी क्या देखा था, मेरा क्वांटिटी सोल्ड जो हुआ था, ठीक है। एंड ओके, तो मैं सेम ईयर वाइज ये डेटा लेना चाहता हूँ फॉर ईच इंडिविजुअल, टोटल सेल चाहिए मेरे को, रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, एवरेज डिलीवरी डे चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, सो फॉर दिस आई हैड पुट हियर द मेजर नेम्स। तो इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, लेट मी डुप्लीकेट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने मेजर नेम डाला है, ठीक है। सो लेट मी पुट द ऑर्डर डेट एज अ फिल्टर ओवर हियर। तो यहाँ पे मेरा एज अ ईयर का फिल्टर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, एंड आई विल पिक 2020, अप्लाई कर दो एंड ओके कर दो, ठीक है। और मेज़र नेम्स जो मैंने पुट कर रखा है, और उस मेज़र नेम में एक्चुअली मैं डालना चाहता हूँ माई प्रोडक्ट, ठीक है। तो नॉट प्रोडक्ट, आई वांट टू पुट माई ऑर्डर डेट, यहाँ पे मैं पुट करना चाहता हूँ, और इस ऑर्डर डेट में एक्चुअली आई वांट टू पुट माई मंथ, ठीक है। तो मंथ वाइज जो भी मेरा रेवेन्यू हो रहा है, सो लेट मी रिमूव द, ठीक है। तो मंथ वाइज, सो मंथ वाइज जो भी मेरा रेवेन्यू हो रहा है, सो नॉट द मंथ वाइज एक्चुअली, क्वार्टर वाइज, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज जो भी मेरा रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्वांटिटी है, ठीक है। काउंट ऑफ सेल्स डैशबोर्ड इज व्हाट इज दिस, so I don't want the count of sale dashboard actually, so remove this. So here, is it here as well? No, it is not here, ठीक है। So this is what I want, okay। or maybe I can take the month, it is not big deal, so let's take the month then, okay। So let's take the month, so I'm having the month wise data for each for the sale। So let me रिमूव फॉर्मेट हाइड लेवल फॉर रोज, ठीक है। तो हाइड कर देता हूँ इसे भी, और यहाँ से भी इसे हाइड कर देता हूँ, बिकॉज आई नो यार ये प्रोडक्ट है, तो खैर इसे पढ़ा रहने दो। सो दिस इज़ माई, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ समथिंग। सो गो टू द फॉर्मेट, एंड यहाँ पे आपको बस पिक करना है अपने मेज़र वैल्यू सम ऑफ क्वांटिटी मंथ को, ठीक है। आपने मंथ को पिक किया, और इसका कलर कुछ इस तरह से होगा, और जो कि बोल्ड होगा और टैन होगा, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी टैन, and it is going to be this, okay। So this is month wise data which you are getting, perfect। So this is month detail which you are getting, month detail, ठीक है। ओके, ऑल सेट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैप आ जाए। सो एक काम करता हूँ, इसे हटाता हूँ मैं। सो आई विल टेक द मैप नाउ। So let's take longitude over here, and let's take latitude over here, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा
एक्चुअली मैप होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट सर, आई वांट कि यार मैप तो आ गया, वो सब बातें ठीक हैं, ठीक है। सो स्टेट वाइज मेरे को अपना डेटा चाहिए, ठीक है। सो स्टेट वाइज आई विल पुट स्टेट इनटू द डिटेल, ठीक है। स्टेट मेरा डिटेल में आ गया और रीजन को मैं कलर में पुट कर देता हूँ, अंडरस्टूड, ठीक है। तो रीजन मेरा कलर में आ गया। सो व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, let me remove this from here, here and here, here, and if I put my state over here into columns, ठीक है। So I want to take it as a map, I want to take it as a map and not not here actually. So let's make it automatic and it is not text bro, it is automatic, ठीक है। तो automatic option है, this is the automatic, ठीक है। परफेक्ट, नाउ ड्रॉप द स्टेट ओवर हेयर इनटू कॉलम्स, मे बी हेयर, ठीक है। तो कॉलम से मेरा स्टेट आ रहा है, अब मेरे को लेके आना है मैप के फॉर्म में, तो वही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेरे को डालने पड़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूड को यहाँ पे पुट कर दिया, बस डेटा सोना चाहिए मेरा, एंड लैटिट्यूड को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। मैप आ गया एंड मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अपने मैप को यहाँ पे चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेल है, ठीक है, वो कलर में शो हो जाए, बात खत्म, ठीक है। सो इट मस्ट शो इनटू द कलर, और मे बी साइज़ में शो कर दो, नॉट साइज एज वेल, तो लेवल में शो कर दो मेरे को, ठीक है। एंड कलर, इन कलर आई वांट माई स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर इन स्टेट को मैं कलर में भी पुट करना चाहूँगा, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट इज़ नॉट बीइंग कलर्ड, 10 अननोन, देयर आर 10 वैल्यूज़ दैट हैव अननोन जियोग्राफिक लोकेशन। कैसी बातें कर रहे हैं आप, डेटा सोर्स में आओ और मेरे पास वैल्यूज़ दे रखे हैं यार। सो सेल्स, ओके, सो लेट मी स्पेसिफाई दिस, लेट, तो एक काम करता हूँ, मैं स्पेसिफाई करता हूँ इसे, यहाँ पर आ जाओ मैप में एंड बैकग्राउंड मैप्स, नॉट इमेज, एडिट लोकेशन। तो भाई ये यूएसए का डेटा है बॉस, सो यही तो प्रॉब्लम है, यूनाइटेड स्टेट भाई, यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है बॉस, ओके करो, देख रहे हो ना, यूनाइटेड स्टेट का डेटा है, तो वही तो मैं बोल रहा था। तो रीजन को कलर कर दो भाई, रीजन को कलर कर दो बॉस। सो रीजन वाइज आपको कलर मिल रहे होंगे, सम ऑफ टोटल, इसे हटाओ, स्टेट आपको मिल रहे होंगे, तो स्टेट भी हटा दो, ठीक है। तो रीजन का कलर आपको मिल रहा होगा, सो देयर वी गो, ओके। सो रीज़न आपने पुट कर रखे हैं यहाँ पे, पर आपको डेटा नहीं मिल रहा है। सो लेट मी पुट द स्टेट, अच्छा मैंने स्टेट तो डाला ही नहीं यार, स्टेट को मैं डिटेल में डाल देता हूँ, ठीक है। सो आई एम हैविंग स्टेट इनटू डिटेल, ठीक है। स्टेट मेरे पास डिटेल में है, ठीक है। सो जस्ट सी दिस मिडल वेस्ट एंड ऑल दिस थिंग, ऑल द डेटा आई एम हैविंग, परफेक्ट। रीज़न कलर में नहीं आया, बस इसी बात का मेरे को दुख है। तो रीज़न को कलर में पुट कर दो और इसे मेरे को फिक्स करने दो, एडिट कलर करता हूँ, क्योंकि सबका कलर एक तो नहीं हो सकता बॉस। अप्लाई करो भाई, ठीक है। मिडल वेस्ट, ओके, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ मेरे पास डेटा है ही नहीं क्या, वेस्ट, इसके लिए मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, इफ़ इट वुड बी डेटा, ओके। अगर और किसी उसमें होगा ना, तो आई विल पुट द फिल्टर, ठीक है। फिल्टर पुट करूँगा तो मेरे को डेटा मिल जाएगा। खैर बाकी मैप मेरा बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो एक काम और करना चाहता हूँ मैं, मैप का बैकग्राउंड मैप जो है मैं डार्क रखना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए वाइट मैप, ठीक है। आई वॉन्ट इट एज अ डार्क मैप, ठीक है। सो दिस मैप आई एम हैविंग, परफेक्ट, ओके। सो व्हाट आई डू, गो टू फॉर्मेट नाउ एंड शेडिंग, और यहाँ पर अपना जो कलर होगा वर्कशीट का वो भी ब्लैक ही होगा, ठीक है। ब्लैक ही पसंद है भाई, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइंस नहीं चाहिए, ठीक है। इस पे आ जाओ, यहाँ पर पेन का डिवाइडर दे रखा होगा, इसे नन कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे को पेन का डिवाइडर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। रोज़ में भी दे रखा है, तो रोज़ में भी नन कर दो इसे, ठीक है। तो यहाँ से ये हट गया, परफेक्ट, ओके, देयर वी गो।
सो दिस इज़ और यहाँ से हाइड कर देता हूँ, हाइड टाइटल, ठीक है। आई डोंट वांट टू कीप इट ओवर हियर, सो दिस इज़ माय मैप। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट एक्चुअली, मेरे को चाहिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, एंड मेरे को फ़िल्टर भी डालने थे। तो एक तो रीज़न वाइज मैं फ़िल्टर पुट करूँगा, ठीक है। स्टेट वाइज फ़िल्टर पुट कर सकता हूँ, सेल चैनल वाइज फ़िल्टर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। रीज़न हो गया, सेल चैनल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर, ठीक है। तो व्हाट आई वांट एक्चुअली, आई वांट कि प्रोडक्ट वाइज मेरा क्वांटिटी कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो उससे मैं निकाल लेता हूँ। सो लेट मी टेक द क्वांटिटी, लेट मी टेक द क्वांटिटी ओवर हियर, एंड आई वांट माय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज मेरा कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, सो एक्चुअली इसे मैं चाहता हूँ एज अ पाई चार्ट, और भाई एंटायर व्यू ऑब्वियसली, ठीक है। एंटायर व्यू, और इस पे आ जाओ, एडिट पे आ जाओ, यहाँ पर कलर्स असाइन करने हैं। तो कलर्स मेरे को कुछ ग्रीन समथिंग ले लेता हूँ ना, ठीक है। इट विल वर्क, आई होप, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस कलर, दिस मे बी, दिस, दिस, और मे बी दिस, ठीक है। अप्लाई, ओके, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट, ठीक है। Perfect. Maybe I can put the filter over here as well. So let it be. Let it be. Maybe बबल चार्ट ले लूँ, ठीक है। तो बबल चार्ट में मेरे को पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर लेट्स मेक इट टू एंटायर व्यू, एंड for this I want the sum of quantity to be shown on the bubbles as well. Perfect. So this is going to be my what? This is going to be my quantity बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ इस पे आ जाओ भाई। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को एक और कॉलम चार्ट बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, एक काम करता हूँ, लेट्स टेक द ऑर्डर डेट ओवर ईयर, ठीक है। ईयर का तो मैं फिल्टर लगाऊंगा, तो इसे तो छोड़ो। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू द क्वार्टर, एंड फर्दर आई विल टेक ऑर्डर डेट, एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू द वीक नंबर में भी, ठीक है। चाहे नंबर ले लो, वीक डे ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ऑर्डर डेट को यहाँ पे फ़िल्टर में पुट करो, और ईयर्स का फ़िल्टर लगाओ एंड नेक्स्ट कर दो, ठीक है। और आई विल पिक ओनली 2020 और अप्लाई कर दो एंड ओके कर दो, एंड आई वांट माय टोटल सेल, ओके। नहीं बॉस, यहाँ पे नहीं चाहिए थे, आप यहाँ पे चाहिए थे, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी माई बार चार्ट, देयर वी गो, एंटायर व्यू। सो ईयर वाइज, नॉट ईयर वाइज एक्चुअली, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज मेरे को क्या मिल रहा है, वीक नंबर मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्वार्टर वाइज मेरे को कुछ इस तरह से, ठीक है। क्वार्टर को यहाँ पर लेके आना है बॉस। लेट मी डू दिस वन थिंग देन, क्वार्टर, आई वांट क्वार्टर, तो इससे हटाओ भाई, ऑर्डर डेट को यहाँ पे पुट करो, ठीक है। सो आई वांट इट एज अ क्वार्टर, ठीक है। नाउ आई वांट माय ऑर्डर डेट अगेन, एंड आई वांट इट एज अ लेट्स से वीक डे, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरे को डेटा चाहिए। ओके, फॉर ईच इंडिविजुअल क्वार्टर आई कैन सी द डेटा फॉर एज पर द वीक, एज पर द वीक नॉट वीक, ठीक है। अब आ जाओ शेडिंग में, यहाँ पर अपन शेडिंग करते हैं। अच्छा मेरी, मैं दिख रहा हूँ आपको, ठीक है। और शेडिंग में सीट पे आ जाओ, और एक्चुअली आई वांट इट इनटू दिस कलर, ठीक है। और जो अपने जो बार्स है ना, बार, तो बार्स का जो कलर होगा, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर दो, और इसका कलर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बाकी
I'm having this header. I want to remove actually this header. I want to remove this. Okay, and सेल मैं दिखा देता हूँ. सेल में दिखाना चाहूँगा. ठीक है, बाकी फॉर्मेट करो इसे. ठीक है, तो फॉर्मेट में यहाँ पर आपके पास लाइंस आ रही हैं, रोज़ में, कॉलम्स में. ठीक है, ये सब जगह कुछ लाइंस आ रही हैं, तो इन्हें हटाओ भाई. ओके, कॉलम्स में लाइंस आ रही हैं, इसे भी नन कर दो. बाकी इसे भी नन करो. ठीक है, टिक्स को भी हटाओ, ड्रॉप लाइंस को भी हटाओ, रेफरेंस लाइंस को भी हटाओ, ट्रेंड लाइंस तो है ही नहीं. ठीक है, रोज़ वाइज आई कैन सी, इसे नन करना है मेरे को. रेफरेंस लाइन को भी नन कर, रेफरेंस लाइन है ही नहीं. ड्रॉप लाइन, इसे नन करना है. ठीक है, और एक्सेस टिक्स को भी नन करना है. ठीक है, एक्सेस टिक्स हट गए मेरे. ओके, परफेक्ट. कॉलम सीट पेन में आ जाओ. पेन में आई वांट इट टू बी रिमूव्ड. परफेक्ट, हट गया भाई. ठीक है, ओके. और यहाँ पर इसे, अच्छा ठीक है, तो पेन में ये तो हट गया, पर इससे भी हटाना है ना मेरे को. ठीक है, और इसके लिए एडिट एक्सेस और नॉट एडिट फॉर्मेट एक्चुअली. नहीं सर, एडिट तो करना ही नहीं मेरे को, फॉर्मेट करना है भाई, बोल्ड करना है. ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, सो हेडर तो ठीक है, एडिट एक्सेस करो, और यहाँ पर इसका जो नेम आ रहा है एक्चुअली इसे हटाना है मेरे को. आई डोंट वांट टू कीप दिस. ठीक है, और यहाँ पर इसे हाइड कर देते हैं, एंड रेस्ट हाइड कर दो इसे भी. ठीक है, नो 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 नो, आई डोंट वांट टू हाइड दिस. आई डोंट वांट टू हाइड एट ऑल. हाइड नहीं करना मेरे को भाई, तो मेरे को हेडर को हटाना है एक्चुअली. ठीक है, हाइड मैंने कर दिया भाई. इट वाज ओके. सो दिस इज़, आई विल चेंज द टाइटल, टोटल सेल बाय. I will pick the white color, bring it in middle, bold, total, not total bro, total sale by week day. ठीक है, वीक डे, टोटल सेल बाय वीक डे. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके ये सब चार्ट बन के तैयार हो गए. टोटल सेल बाय वीक. ओके, तो आपने फ़िल्टर तो लगा रखा है, ईयर का फ़िल्टर लगा रखा है आपने. ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि सेल्स चैनल भी दे रखे मेरे पास, इसका भी एक फ़िल्टर लग जाए तो बेहतर रहेगा. अभी तो मैं सब पिक कर लेता हूँ, ऑनलाइन होल सेल एंड अप्लाई ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, बाकी सॉर्टेड है. यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई 100 फ़िल्टर कर दो, इसे भी आप 100 फ़िल्टर कर दो, मेहरबानी हो जाएगी, है ना. बाकी यहाँ पर भी मैंने कुछ फ़िल्टर लगा रखे हैं न, इसमें नहीं लगे हैं. मैप में लगे हैं क्या? इसमें भी नहीं लगे हैं. ईयर डेट, मेज़र नेम, इसमें ईयर का फ़िल्टर लगा हुआ है, और ईयर का फ़िल्टर मैंने आई थिंक यहाँ पर भी लगाया है, 2 जगह ईयर का फ़िल्टर लगाया. तो ठीक है, एक का ही शो करना चाहूँगा. बाकी मेज़र नेम यहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं लगा है. सो अगर मेरे को रीज़न वाइज फ़िल्टर लगाना हो, आई कैन पुट दैट फ़िल्टर, है ना. तो रीज़न वाइज भी मैं फ़िल्टर लगा ही देता हूँ. ठीक है, तो आई विल टेक ऑल द रीज़न्स एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सब रीज़न आ गए. ओके, एंड रीज़न वाइज जो फ़िल्टर है, तो इसके लिए भी अपन कर देंगे 100 फ़िल्टर. ओके, तो डेटा अपने पास 2021 का भी आ गया. ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन डेटा देख रहे होंगे. ओके, परफेक्टो. ओके देन, तो बाकी सब सॉर्टेड है भाई. ईयर को भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ क्या? तो मेरे को ईयर का भी डेटा दिखता रहेगा. सो फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट को अगर मैं ईयर में यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, आई कैन सी द ईयर. फिर मैं इसे हाइड करना है बस, मेरे को हेडर को शो नहीं करना. ठीक है, इफ़ आई कुड सी दिस. ठीक है, मेरे पास डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है मेरे पास. ठीक है, सो आई कैन पिक दिस डेटा एक्चुअली. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आई कैन डू दैट. परफेक्ट. इसे पिक करो भाई. ठीक है, आई डोंट वांट टू पिक दिस, आई डोंट वांट टू पिक दिस, आई वांट टू पिक दिस. परफेक्ट हो गया, बाकी सब सॉर्टेड है. नाउ कम टू द डैशबोर्ड. यहाँ पर मेरे को कुछ डैशबोर्ड से आने से पहले एक काम करता हूँ. यहाँ पर
कुछ मेरे को KPIs भी लेनी है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा बॉस। तो शेडिंग पे आ जाओ और इसे कर दो ब्लैक। परफेक्ट। So if it is black, so let's take the total सेल को टेक्स्ट में ड्रॉप कर दो, ठीक है। और इसका जो कलर होगा, लेट्स फॉर्मेट द सेल, और यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो कुछ इस तरह से वाइट होगा, वाइट वाइट वाइट, ठीक है। साइज़ इसका कुछ 18 करीब होगा और वो बोल्ड होगा, ठीक है। एंड परफेक्ट। स्टैंडर्ड तो नहीं चाहिए मेरे को ऑब्वियसली, एंटायर व्यू चाहिए इसका भी। अलाइनमेंट मिडिल में ले आओ और यहाँ पे ऐसे भी मिडिल में ले आओ, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वॉट, हाँ जा, ठीक है। इसके लिए एक करेंसी में लेके आना है और इसे डॉलर, यहाँ पे डॉलर पुट करना है। सो लेट मी पुट द डॉलर ओवर हेयर। डॉलर आ जाएगा। यूनिट को अगर मैं मिलियंस में देखना चाहूँ, आई कैन सी इट दैम एज इन अ मिलियन, ओके। तो मिलियन में मेरे पास डेटा आ गया। सो दिस इज़ माई टोटल सेल। तो टाइटल को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से, टाइटल को नहीं रखना मेरे को, ओके। सो जस्ट दिस इज़ गोइंग टू बी माई टोटल सेल, ठीक है। टोटल सेल, इसे डुप्लीकेट करो, प्रॉफिट, ठीक है। मेरे को टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा? सो टोटल प्रॉफिट के लिए व्हाट आई विल डू, सो लेट्स टेक द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आई विल टेक माई प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट ले लूँगा, बाकी ओके कर दो, ठीक है। तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। नाउ आई वांट माय टोटल क्वांटिटी जो मेरा सोल्ड हुआ है, तो इसे भी डुप्लीकेट कर लेंगे अपन। तो लेट्स डुप्लीकेट दिस वन एज वेल। सो दिस इज़ माई टोटल क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस इज़ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। और यहाँ पे क्वांटिटी के लिए डबल क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे जो हो जाएगा मेरा देयर वी गो क्वांटिटी सर। सो ये क्वांटिटी हो जाएगा। सो टोटल क्वांटिटी आई एम हैविंग, ओके। सो दिस इज टोटल क्वांटिटी। लेट्स डुप्लीकेट दिस एज वेल। और यहाँ पर आई वांट माय व्हाट, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे आएगा? सो प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन कैलकुलेटेड फील्ड। सो दिस इज विल शो मी प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ सेल को, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ किससे, नहीं भाई, प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल से। सेल ओवर हेयर, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट पुट करूँगा। सो दिस इज़ गोइंग टू माई प्रॉफिट, ठीक है। सो अप्लाई कर दो, ओके कर दो, एंड यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन, एंड सो आई विल पिक माई प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। व्हाट द हेक, सो नॉट द सम ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, आई जस्ट वांट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी मेरे को बस प्रॉफिट मार्जिन ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ माई प्रॉफिट मार्जिन। कहाँ चला गया भाई? सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे आ जाओ। इसका कलर जो है, लेट मी ब्रिंग इट टू वाइट ना। अप्लाई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा बॉस। सो जस्ट ड्रैग द प्रॉफिट मार्जिन ओवर हियर इनटू द टेक्स्ट, ठीक है। और कहीं पर भी तो होगा। सो लेट्स फॉर्मेट दिस, और आई विल टेक द एग्रीगेशन प्रॉफिट मार्जिन, और इसका जो कलर होगा वो वाइट होगा भाई, ठीक है। सो वाइट कलर आई वांट, बोल्ड आई वांट, एंड व्हाट वाज हाउ मच द, इट वाज हाउ मच, पिक द फील्ड एक्चुअली सम ऑफ क्वांटिटी। मेरा फॉन्ट का साइज़ क्या है? 18 है इसका, ठीक है। तो लेट्स मेक इट 18 एज वेल। सो हियर एग्रीगेशन प्रॉफिट, सो फॉन्ट का साइज़ 18 हो जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी 18, ठीक है। 18 बोल्ड एंड वाइट, बोल्ड भाई, ठीक है। तो बोल्ड एंड वाइट, वाइट, ठीक है। एंड अलाइनमेंट ऑब्वियसली मिडिल में आ जाओ भाई, यहाँ पर आ जाओ,
ठीक है। अलाइनमेंट फॉन्ट नंबर आई वांट परसेंटेज, है ना, तो परसेंटेज में दे दो मेरे को ये, दिस इज़ व्हाट आई वांट। ओके, नाउ एक और मेरे को फील्ड कैलकुलेट करना है, क्रिएटेड फील्ड बनाना है, तो जहाँ पर मैं देख रहा हूँ टोटल टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर्स कैसे आएंगे? टोटल ऑर्डर्स के लिए मेरे को क्या करना होगा सर? काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, अप्लाई, ओके, ठीक है। और इससे मैं करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई, मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी पुट कर सकता हूँ, मैंने करा ही क्यों है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं काउंट डायरेक्टली भी तो कर सकता हूँ बॉस। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी का सम तो नहीं कर रहा, काउंट ही तो कर रहा हूँ ना। तो ऑर्डर आईडी है ना, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। वाई आई डिड दिस एक्चुअली, टोटल ऑर्डर्स, तो इसे डिलीट करो भाई, कोई यूज़ नहीं है इसका, यूज़लेस चीज़ बना दी मैंने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बाकी एक बार इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। सो लेट्स गो टू द फॉर्मेट, और यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स मेरे शो कर रहा है, तो टोटल ऑर्डर्स को के में शो कर देते हैं। सो रोज़ कॉलम फील्ड को पिक कर लो पहले, तो फील्ड इज़ माई काउंट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो इससे अपन के में शो कर देंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1000, ठीक है। सो दिस इज़ टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये मेरे टोटल ऑर्डर्स हो गए। And one more I want, which is my average delivery day. So let's duplicate this. So this is going to be average delivery delivery day, ठीक है। तो average delivery day आ जाएगा यहाँ पर, और I want my AVG of delivery days, ठीक है। average delivery days नहीं आया बॉस, तो फॉर्मेट कर दो इसे और फील्ड्स में आ जाओ, इसे पिक कर लो, ठीक है। फॉन्ट का कलर क्यों चेंज हो जाता है बार बार, वाइट हो जा, बोल्ड हो जा, ठीक है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी माई 18 विच आई पुट ऑलरेडी, ठीक है। और अलाइनमेंट मिडल हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है। सो एवरेज डिलीवरी डे, इतने सारे अपन ने KPIs वगैरह ये सब बना लिए, ओके। एक दो चार्ट मैं और बनाऊंगा, वो मैं बाद में बनाऊंगा, पर अब इसे डैशबोर्ड में पुट करते हैं पहले। तो सबसे पहले अपन ये जो शीट दिख रहा है, इसे अपन फॉर्मेट डैशबोर्ड करना चाहेंगे, ठीक है। और इसका शेडिंग जो रहेगा ब्लैक कर दूं क्या, या सेम रखना है, थोड़ा सा डल कर देना है, कुछ भी कर देते हैं, ओके। या मे बी दिस, चलो बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेआउट में आ जाओ यार, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसका जो इसे फॉर्मेट करता हूँ डैशबोर्ड को, इसका कलर डार्क ब्लैक रखता हूँ, दिस ब्लैक, ठीक है। नाउ कुछ ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। ओके, तो आई वांट माय फ्लोटिंग डेटा, ठीक है। मेरे को फ्लोटिंग चाहिए, तो कैसे होगा अभी है। तो सबसे पहले आई विल टेक माई टोटल सेल, यहाँ पे लूँगा, ठीक है। तो टोटल सेल, आई विल टेक माई टोटल सेल ओवर हियर। मेरे पास बहुत सारे फ़िल्टर भी आ गए हैं साथ में, तो एक काम करते हैं, पहले इससे हटाओ। आई विल टेक वन वर्क फ्लो ब्लैंक, और ब्लैंक को अगर मैं लेके यहाँ पर पुट करता हूँ, लेट मी पुट ओवर हेयर, और इसको अपन करते हैं इंक्रीज टिल हेयर, ठीक है। इसे यहाँ तक लेके आते हैं। नाउ गो टू लेआउट एंड बैकग्राउंड में आ जाओ, और इट इज़ गोइंग टू बी दिस, ठीक है। नाउ मूव क्यों नहीं हो रहा है, इसे यहाँ से मूव करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, परफेक्ट, ठीक है। बॉर्डर वगैरह तो नहीं ना इसका, ठीक है, नहीं है भाई, ओके। टोटल सेल बाय
वीक डे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये बहुत सारे फ़िल्टर हैं, तो मैं इन फ़िल्टर्स को यहाँ पर पहले पुट करता हूँ बिना किसी देरी के। सो दीज आर द filters, let me put over here. This is also one filter, let me put this as well here, ठीक है। Okay, now for this I will increase the size something like this, जो कि मेरा प्रॉपर पूरे डैशबोर्ड पे जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसका जो टाइटल है, एडिट करो इसको, एडिट नहीं करना भाई, इसको अपन को फॉर्मेट या लेआउट में आ जाओ, और लेआउट में इसका जो बैकग्राउंड होगा ना वो कुछ इस तरह का, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माई बैकग्राउंड, ओके। इट विल लुक लाइक दिस, perfect. Total sale by weekday, total sale by weekday, perfect. So this is the chart, this is the chart. Now I will take my year wise जो भी मेरा डेटा है for my table, let me check where is the data total, this one month wise detail, ठीक है। So I will take my month wise detail. So this is my detail for the month, और इसका जो टाइटल है भाई इससे थोड़ा सा छोटा करो भाई, बहुत बड़ा टाइटल है, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग इट टू 11, बोल्ड, अप्लाई, और बोल्ड करो भाई, अप्लाई, ओके, ठीक है। नाउ इसका जो टाइटल है इसे हाइड टाइटल कर दो, ठीक है। एंड फॉर दिस डेटा आई विल पुट ओवर हियर, okay. Now I will take my पाई चार्ट कहाँ गया भाई, सो मंथ का क्वांटिटी, नॉट पाई चार्ट, मैंने ये चार्ट लिया था यहाँ पे, तो इसे यहाँ पर अपन कहीं यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो डेटा दिख रहा है ना, सो इस डेटा को हटाओ, ठीक है। इट वाज गुड एज अ पाई चार्ट एक्चुअली, मेरे को यहाँ तक लगता है। तो व्हाट वाज द चार्ट, इट वाज मंथ डिटेल, मैप, क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट, एंड इट वाज गुड एज अ पाई चार्ट, ठीक है। अब वो तो और अपसर्ड लग रहा है मेरे को, सो एंटायर व्यू में कर दूंगा इसे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट करो इसे, शेडिंग इसका जो हो जाएगा, इट इज़ ऑब्वियसली फॉर द सीट इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैक, है ना। एंड प्रोडक्ट मेरा पड़ रखा है, और सो आई विल ड्रॉप द प्रोडक्ट ओवर हेयर, ठीक है। आई विल ड्रॉप द प्रोडक्ट ओवर हेयर टू टेक्स्ट, एंड एज वेल द क्वान्टिटी ऑल्सो, ठीक है। तो क्वान्टिटी कर दूंगा, तो क्वान्टिटी का स्लाइस है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आ जाओ यहाँ पे, तो बाकी नाउ इट इज़ बेटर देन दैट, है ना, it is better than that. Okay, so for this I will change the title actually. तो title हो जाएगा मेरा what is quantity, product quantity by product, quantity by products, ठीक है। now let me select this, और यहाँ पर I will make to white, middle, bold, अप्लाई कर दो और ओके कर दो, ठीक है। फिर से एक बार चेंज करना है, तो मेरे को 15 साइज़ नहीं रखना, आई वांट टू मेक इट 11, क्योंकि मैंने उन सब का भी 11 ही रखा है, तो अब 11 इज़ गुड एक्चुअली, 11 इज़ गुड, ठीक है। और लेआउट में इसका बैकग्राउंड कलर, सो लेट्स ब्रिंग द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कुछ ऐसा होगा, परफेक्ट। नाउ आई विल टेक माई मैप, तो मैप को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा कुछ इस तरह से, so map is here, map, okay. So I can increase the size of this actually, let me put it here, let me put here, okay. and इसका जो टाइटल है उसे हाइड टाइटल कर दो, टाइटल को नहीं रखना, और इसे भी रख के क्या ही कर लूँगा मैं। एंड इसका साइज़ अपन इंक्रीज़ कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। मैप आ गया। नाउ व्हाट फर्दर आई वांट, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो डेटा था टोटल टॉप
टॉप स्टेट सेल, ठीक है, तो सबसे पहले इसे यहाँ पर ले लेते हैं, स्टेट वाइज जो भी मेरी टॉप सेल रहा है. सो लेट मी टेक द सेल ओवर हियर, टॉप स्टेट बाय सेल. तो इससे भाई कर दो 10, अप्लाई, ओके, ठीक है. तो कुछ इस तरह से. सो दिस इज़ माई टॉप स्टेट वाइज सेल. और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो मैं करना चाहूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन, टॉप स्टेट वाइज सेल, ठीक है. एंड यहाँ पर ये जो मेरे को दिख रहा है यार, हट रिमूव हाइट फील्ड लेवल फॉर रोज़, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा जगह मिल गया यहाँ पे. नाउ टॉप स्टेट वाइज सेल जो है, वेयर इज़ द टॉप स्टेट वाइज सेल, टोटल सेल नॉट हेयर, टॉप स्टेट वाइज सेल, ठीक है. तो यहाँ पे विच आई डिड एक्चुअली द फॉन्ट, आई विल टेक द स्टेट है ना, और स्टेट का जो फॉन्ट है मैंने बहुत बड़ा कर रखा है, सो आई विल टेक इट टू 8, ठीक है. सो इसके लिए भी मैं 8 ही रखना चाहूँगा. सो फॉर दिस एम्प्लॉय, इसके लिए भी मैं 8 रखना चाहूँगा. सो आई वॉन्ट इट एज अ 8 टॉप एम्प्लॉय बाय डिलीवरी. So for this as well, I will take the employee and the font is going to be 8 for this as well. Okay, so this is also 8. Product table, rest is okay. ठीक है. तो बाकी टॉप स्टेट बाय सेल, ठीक है, तो टॉप एम्प्लॉय बाय सेल, तो टॉप एम्प्लॉय बाय, आई विल पिक द टॉप एम्प्लॉय बाय सेल. लेट मी ड्रैग दिस एम्प्लॉय टेबल हेयर, और यहाँ पर इसका साइज़ हो जाएगा 10. So this is going to be 10, apply, okay, ठीक है. Now these are the top employees by sale. Okay, perfect. So decrease the size of this little bit, ठीक है. Top employee and इसका border, not border, actually background is going to be this one. Perfect. And here I will hide this field label, ठीक है. Top employee by sale. Now what further I want, I can actually increase the size of them because I'm having the space. तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस एज वेल, क्योंकि बहुत श्रिंक चार्ट लग रहे हैं मेरे को, ठीक है. यहाँ पर आई एम हैविंग द स्पेस. नो 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 नो, ओके, मेरे को थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा. मेरे को 2 चार्ट्स पुट करने हैं ना यहाँ पर. मैं टेम्पलेट बना लेता हूँ ताकि मेरे को कोई इशू ना हो, पहले से टेम्पलेट बना लेता हूँ, ठीक है. सो लेट मी डिक्रीज लिटिल बिट द साइज ऑफ दिस. Okay, now I will take my table. So where is my table of the employee? So this is the another chart, top employees by delivery. Top employees by delivery, ठीक है. So this, firstly change it. So this is going to be 9, 9, 10, whatever it is, 10. Apply, okay, ठीक है. Now let's put here आई थिंक इसका साइज़ मेरे को काफ़ी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, सॉरी. तो सबसे पहले इसको हटाओ यार, यहाँ पे हाइड फील्ड लेवल फॉर रोज़, ठीक है. बाकी इनका साइज़ भी मेरे को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और इसको इधर लेके आ जाओ. इसका साइज़ भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और इसमें आई विल फर्स्टली पुट द बैकग्राउंड जो कि मेरा हो जाएगा ब्लैक, ठीक है. एंड लेट मी ब्रिंग दिस हियर. Perfect. So let's bring the table now. So I will have the table somewhere. Total sale. So where is the table actually? Product table. ठीक है, तो ये है product table मेरे पास. Okay, so this is my product table now. So
आई विल हाइड द टाइटल, मेरे को टाइटल को नहीं रखना, टाइटल का मैं क्या ही करूँगा भाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल मेरे पास आ गया, पर प्रोडक्ट टेबल में इशू है। इशू क्या है, मेरे पास डेटा तो दे रखा है पर काफ़ी बड़ा बड़ा डेटा दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, इसे इतना छोटा तो नहीं कर सकता। आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। ओके, रेवेन्यू परसेंटेज शो कर रहा है। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पर अगर मैं, ओके डेटा तो आ गया पर अजीब हो गया थोड़ा सा। ठीक है, सो मिलियंस में सेल शो कर रहे हैं ना, नहीं मेरे को मिलियंस, इफ़ आई कुड टेक इन टू द मिलियंस तो बेहतर रहेगा। प्रॉफिट को मिलियन में ले लो, है ना, क्वांटिटी को ले लो, तो फिर गो टू हियर। सो लेट्स गो टू दिस, प्रोडक्ट टेबल हो गया। सो फॉर द प्रोडक्ट टेबल लेट्स गो टू दिस। सो फॉर्मेट में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू, सम ऑफ रेवेन्यू कहाँ है भाई, क्वांटिटी, प्रॉफिट, प्रोडक्ट, वैल्यूज़, वैल्यूज़ में, नॉट वैल्यूज़ एक्चुअली यार, मेरे को रेवेन्यू चाहिए। सेल, कस्टम, ठीक है, और डॉलर, डॉलर एंड आई वांट इट टू मिलियन, समझ रहे हो। एंड आई विल टेक द प्रॉफिट नाउ। आई ऑल्सो वांट कस्टम करेंसी, this is dollar I will take. So dollar, now I will take display unit as a million। ठीक है, क्वांटिटी को भी के में ले लेता हूँ, क्वांटिटी को क्यों छोड़ दूँ मैं। सो लेट्स टेक क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी को भी, नॉट करेंसी एक्चुअली, नंबर यार, इसे अपन के में ले लेते हैं। ठीक है, ओके। एंड फॉर द मेजर नेम्स एक्चुअली आई विल डिक्रीज द साइज लिटिल बिट, इसे 9-10 कर दो यार, 9 कर दो, बेहतर रहेगा। ठीक है, एंड फॉर द मेजर वैल्यूज़ एज वेल आई विल डिक्रीज द साइज, 10 ना करके 9 कर दो इसका। ठीक है, ताकि वैल्यूज़ छोटे हो जाएंगे तो चार्ट में फिट हो जाएंगे डैशबोर्ड में। ठीक है, तो मिलियंस में डेटा आ गया, मिलियंस, बिलियंस। ओके, नाउ कैन यू सी दिस, मैंने चार्ट को फिक्स कर दिया भाई। ठीक है, इस चार्ट को भी इंक्रीज़ कर लो, यहाँ पे कोई बुराई नहीं है, इससे भी इंक्रीज़ कर लो। परफेक्ट, ओके, देयर वी गो। मैंने ये सब तो पुट कर दिया। नाउ मेरे पास फिल्टर्स भी आ गए हैं कुछ थोड़े बहुत। ओके, नाउ व्हाट आई वांट, आफ्टर दैट आई वांट टू पुट माय कार्ड्स ओवर हियर, आई वांट टू पुट माय कार्ड्स। सो लेट्स पुट द कार्ड्स नाउ वन बाय वन। इसे कर दो भाई हाइड टाइटल। ठीक है, और इसे यहाँ पर अपन कर देते हैं पुट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट एक्चुअली। परफेक्ट, दिस इज़ टोटल सेल, जो कि मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, फिर मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसका जो टाइटल है इसे भी हाइड कर देते हैं अपन। नाउ देयर वी गो। ओके, सो दिस इज़ प्रॉफिट, दिस इज़ क्वांटिटी सोल्ड। सो आई विल पुट दिस, एंड यहाँ पर आई विल हाइड द टाइटल, and this is going to be my quantity sold. So let me drop this here. There we go. Okay, so this is the quantity sold. Okay, and bring here, I will put my total orders here. So let me put total orders, there we go, total orders। ठीक है, so hide the title। ओके, सो इसे यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ओके, टोटल ऑर्डर्स हो गया। नाउ प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मेरा कितना रहा है, एंड हाइड टाइटल फॉर दिस एज वेल, एंड भाई प्रॉफिट मार्जिन निकाल दो बॉस।
So this is the profit margin I am having. Okay, so this is the profit margin and average delivery day. So let's take the average delivery day over here. Okay, so this is my average delivery day. Okay, perfecto. Now this chart I am having and what I want further. अब मेरे को इन सब के नेम भी तो पुट करने हैं, मेरे को पता कैसे चलेगा कौन सा भाई क्या है ना. तो लेट्स पुट द नेम ओवर हियर. सो आई विल टेक द कलर, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा कलर होगा, बोल्ड करना है मेरे को, ठीक है, और मिडिल में लेके आना है. एंड इट इज़ गोइंग टू बी माई, इट इज़ गोइंग टू वॉट, इट विल बी रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है. सो 9 इज़ ओके, ठीक है, तो 9 ही रखता हूँ इसका कलर. So this is 9. So this is my revenue. This is my revenue. Copy dashboard item. Control B. Let's put over here. और इसे edit text करो और यहाँ पर हो जाएगा मेरा profit. So this is my profit. ठीक है. So this is my profit. Control B. This is my what? Quantity. Edit text. So this is going to be my quantity. ठीक है. So this is my quantity. And let me bring the quantity over here. So this is going to my added text, and this is going to my orders. ठीक है, मेरे orders कितने हैं? Orders, and this is my profit margin. So let me bring this over here. So this is going to be my profit margin. ठीक है, ओके कर दो. नाउ प्रॉफिट मार्जिन इज हेयर. अब मेरे को एवरेज डिलीवरी डे और लेने हैं, तो कंट्रोल भी मैंने किया, कहाँ गया, कहीं तो आया होगा. सो दिस इज हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा एवरेज डिलीवरी डे. सो दिस इज गोइंग टू माई एडिट टेक्स्ट. दिस इज गोइंग टू बी एवरेज डिलीवरी डे. एवरेज डिलीवरी डे, ठीक है, ओके कर दो. ओके, तो बाकी तो सब ठीक है, थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे हैं, इन्हें फिक्स कर देते हैं अपन. ओके, बाकी सब सॉर्टेड लग रहा है मेरे को. और इनका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दो, है ना. इसका भी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दो. नाउ फॉर दिस एज वेल एंड फॉर दिस एज वेल. ओके, तो बाकी तो सब सॉर्टेड है. ओके, तो यहाँ पर ये चार्ट मेरे बन के तैयार हो गए. नाउ इसे सिलेक्ट करो. इसे सिलेक्ट करके अपन कुछ तो चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि अप्लाई वर्कशीट्स ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स. ठीक है, तो इसे अप्लाई कर दो सब पे. ओके, तो वो तो पहले ही सिलेक्टेड है, और इसे भी अप्लाई कर दो, अप्लाई वर्कशीट ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स. ठीक है, and for this as well apply worksheet
all using related data source, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब कुछ और चार्ट्स मेरे को लेने हैं, उसके बाद अपन इसे एंड करते हैं, ठीक है। तो वो चार्ट्स क्या होंगे मेरे? चार्ट्स तो नहीं लेने मेरे को, स्पार्क लाइंस लेनी है ना। तो स्पार्क लाइंस जो मेरे को शो करे, तो लेट्स कम ओवर हियर, ठीक है। इट विल बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो पहले इसको डैशबोर्ड, इसे डैशबोर्ड बना के छोड़ देता हूँ और सबसे पहले टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो सो विच विल शो मी कि भाई सेल्स का डैशबोर्ड है ये, है ना। सो लेट्स ब्रिंग द टेक्स्ट ओवर हियर। सो आई विल पुट भाई कि लेट्स ब्रिंग ओवर हियर एंड इट इज़ गोइंग टू बी, लेट्स से 15 पुट कर देता हूँ एंड कलर ये हो जाएगा एंड आई विल से सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली बोल्ड, है ना। अरे यार तो इसे बोल्ड कर देता हूँ मैं एंड बोल्ड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दिस वन, ओके कर दो भाई, ठीक है। तो सेल्स डैशबोर्ड, नॉट दिस, आई डोंट वांट दिस एक्चुअली, आई वांट इट टू बी हियर, ठीक है। तो कुछ और भी बेहतर हो सकता है, मतलब बड़ा हो सकता है, ये बेहतर क्या ही होगा और, ठीक है। 22 और इसका जो फॉन्ट है वो कुछ इस ये कर देते हैं अपन, साइज़ और इंक्रीज़ कर दो भाई, 36 भी कर दो तब भी चलेगा, ओके। नॉट 36 एक्चुअली, 36 ज़्यादा बड़ा हो गया, 28 इज़ ओके दैन। सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। टाइटल आ गया यहाँ पे ओके। नाउ मैं जो स्पार्क लाइंस की बात कर रहा था वो बस मैं पुट करता हूँ यहाँ पर बहुत जल्दी से। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली टेक द स्पार्क लाइंस। तो वो कैसे ले रहा हूँ मैं? ऑर्डर डेट लेता हूँ, ठीक है। और ऑर्डर डेट में आई विल टेक द मंथ ओनली, ओके। एंड मंथ में जो मेरा सेल हुआ है आई विल टेक दिस सेल ओवर हियर, ठीक है। तो मेरे पास ये लाइन आ गई एंड आई वांट दिस लाइन एक्चुअली, ठीक है। तो सेल को आई वांट टू पुट सेल इनटू द लेबल्स, और मैं जब सेल को लेबल में पुट करूँगा आई विल कम ओवर हेयर, नॉट हेयर, हेयर, ओके। सो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम सेल मेरे को दिखाना है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल दिखाना है। सो मार्क दिख रहा है, तो मार्क मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए व्हाट आई वांट मैच मार्क कलर, ठीक है। तो मैच मार्क कलर कर दूंगा, ओके। और इसके लिए तो मैं 1 पुट करना चाहता था, तो इसके लिए मैं 1 पुट कर दूंगा। और इसका जो कलर हो जाएगा वो मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, मे बी लाइक दिस कलर, है ना। तो मेरे को कलर शो नहीं होगा जब मैं उसे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्क कलर कुछ ऐसा हो गया एंड जो स्पार्क लाइन का कलर है वो तो अपन को अपना ये कलर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट में आ जाओ और शेडिंग में आई विल गो टू दिस एंड दिस, ठीक है। तो मेरे को स्पार्क लाइन दिख, नॉट दिस ब्रो, दिस वन, ठीक है। स्पार्क लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को मिनिमम पे ये शो हो रहा है। नाउ आई विल मेक इट टू द एंटायर व्यू एक्चुअली, ठीक है। तो ये एंटायर व्यू हो जाएगा और यहाँ पर आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल आई विल मेक इट स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड रखना चाहता हूँ इसे, और यहाँ पे फॉर्मेट करो इसे, और जितने भी लाइंस वगैरह आ रहे हैं सबको हटा दो। रोज़ पे आ रहा है, रोज़ पे नन, ठीक है। तो रोज़ पे जो लाइन आ रहे हैं उसे नन कर दो। हेडर को हटा दो, आई डोंट वांट हेडर ओवर हियर, आई डोंट वांट दिस हेडर एज वेल। सो हेडर को अनचेक कर दो, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को बस स्पार्क लाइन ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आई विल गो टू दिस और पेन में आई विल मेक इट नन, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेक दिस, और यहाँ पर शेडिंग इज़ ओके, हेडर को नन कर देते हैं। कॉलम्स में शो हो रहा है पेन,
इसे भी नन कर दो भाई, और यहाँ पर इसे भी नन कर दो, और यहाँ पर जो भी ज़ीरो लाइंस आए उसे हटा दो। ठीक है, एक्सेस टिक्स को भी हटाना है, एक्सेस रूलर को भी हटाना है। ठीक है, ड्रॉप लाइंस को भी हटाना है, एंड रेफरेंस लाइन को भी हटाना है। रोज़ में भी मेरे पास जो एक्सेस रूलर है इसे हटा दो। ठीक है, तो बाकी एक्सेस टिक्स आए हैं तो वो उसे हटा दो, ड्रॉप लाइंस को भी हटा दो, एंड रिमूव ऑल ऑफ दैम। ठीक है, अब सो दिस इज स्पार्क लाइन सेल। ठीक है, स्पार्क लाइन सेल, एंड इसे डुप्लीकेट करो। सो डुप्लीकेट दिस स्पार्क लाइन प्रॉफिट, स्पार्क लाइन प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेल आई विल टेक द प्रॉफिट, आई विल प्रेफर टू टेक द प्रॉफिट एक्चुअली, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट ही पुट करूँगा। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू माई प्रॉफिट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा स्पार्क लाइन भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ माई प्रॉफिट विच इट इज़ शोइंग मी। ओके, एंड प्रॉफिट हो गया। ओके परफेक्ट, सो गो टू द डैशबोर्ड देन, गो टू द डैशबोर्ड, और स्पार्क लाइन मेरे पास है, तो स्पार्क लाइन को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, और इसका टाइटल को हाइड कर दो, नहीं रखना मेरे को टाइटल वाइटल कुछ भी। ठीक है, नॉट ए स्टैंडर्ड एक्चुअली, फिट विथ, फिट विथ कर दो यार इसका। ठीक है, फिट विथ करो, स्पार्क लाइन इसका भी फिट विथ कर देते हैं, फिट विथ। ठीक है, डैशबोर्ड, बाकी जो विड्थ है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल शो मी स्पार्क लाइन, so I can see the spark line over here. Okay, so this is the spark line which is showing you the profit actually. ठीक है, now this is the spark line of sale. So you will, let me put the label here. तो स्पार्क लाइन सेल में आओ एक बार, और यहाँ पे जो लेबल था आपका, ठीक है, तो इसका लेट्स डू वन थिंग, सम ऑफ सेल वाइट कर दो। ठीक है, तो वाइट कर दो, 8 इज़ ओके, 8 इज़ ओके। अगर आप मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, सो आई कैन सी माई प्रॉफिट, स्पार्क लाइन सेल लेबल नॉट 8, थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, 11 12 कर दो भाई कुछ। ठीक है, 11 इज़ टू लार्ज। ओके, सो लेट्स चेक इट। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया है। लेबल्स एंड फॉन्ट 10 बेहतर है, फिर 10 छोड़ो, फिर 9 ही करो। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू माई, ठीक है, एंड यहाँ पर आई विल टेक द, विल कॉपी दिस डैशबोर्ड आइटम, सो कॉपी एंड लेट मी पेस्ट ओवर here. सो आई विल से कि भाई इट इज़ माई एडिट, एडिट में डाल दो मिन मैक्स रेवेन्यू। ठीक है, मिन मैक्स रेवेन्यू, जो मिनिमम रेवेन्यू कितना हुआ, मैक्सिमम रेवेन्यू कितना हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह से अपन इसे देख रहे होंगे। सो मिन मैक्स रेवेन्यू। ठीक है, इसका स्पार्क लाइन आ गया। अब ओके, देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो। सो इट इज शोइंग मिन मैक्स रेवेन्यू, और यहाँ पर सेम प्रॉफिट के लिए भी अपन को करना होगा। सो लेट्स डू दिस फॉर प्रॉफिट एज वेल। सो लेट मी हाइड टाइटल, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर प्रॉफिट, दिस इज़ फॉर प्रॉफिट एक्चुअली। फॉर्मेट सीट,
वर्कशीट, मोर कलर्स। ओके, एक काम करते हैं, स्पार्क लाइन प्रॉफिट, इसे फॉर्मेट, फॉर्मेट व्हाट, फॉर्मेट शेडिंग, यहाँ पर कलर को नन कर दो भाई। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आ जाओ अब। ठीक है, अब आपको नीचे वाला स्पार्क लाइन दिख रहा है विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कॉपी करो, कॉपी डैशबोर्ड आइटम एंड पेस्ट इट। सो दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी माई min मैक्स प्रॉफिट, min मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, increase the size of this, so this is the min max profit which I am getting, and for this spark line I will go to this, and यहाँ पर जो आपको labels दिख रहे हैं, labels is going to be 9। ठीक है, इसका कलर हो जाएगा वाइट, बोल्ड, बोल्ड तो रहने दो, बोल्ड का क्या ही करोगे। ठीक है, तो डैशबोर्ड पे आ जाओ, तो इट इज़ शोइंग मी मिन मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, तो मिन मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है, बाकी सब फ़िल्टर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फ़िल्टर अगर मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरे स्पार्क लाइन भी बदल रहे, स्पार्क लाइन्स बदल रहे मेरे। ठीक है, 2021 में आ जाओ भाई। ठीक है, तो 2021 का आ गया डेटा मेरे पास। ठीक है, स्पार्क लाइन भी चेंज हो रहा है, बाकी मेरे और चार्ट्स वगैरह सब कुछ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिडवेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये सब डेटा मेरे को दिख रहा है। ओके, सिलेक्ट ऑल। सो दिस इज़ हाउ आई कैन चेक माई डेटा, और इस तरह से हमारा सेल्स का डैशबोर्ड बन के हो गया है तैयार। सो लेट मी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड विच आई हैड क्रिएटेड। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत से बना है भाई। ठीक है, और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स चैनल के फ़िल्टर वगैरह सब कुछ परफेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अपना स्पार्क लाइन भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सब इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सो लेट मी सिलेक्ट ऑल द ईयर्स इफ, तो ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना डेटा दिख रहा होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई विल अपलोड दिस डैशबोर्ड सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई कैसे क्या सब चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, so that was it from my side. We will meet with another dashboard in another video, or maybe in live stream. Thank you for watching. We'll meet in another video.